Hey guys, welcome back to my channel and we are going to discuss a very important thing। जैसे कि आपको पता है कल एग्ज़ाम है और इससे पहले तो मतलब आज सबकी मनोस्थिति क्या होगी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देने वाली हूँ। ठीक है, इस टाइम पे समझ में नहीं आता कि क्या ही तैयारी करें, एक दिन में क्या ही तैयारी हो जाएगी। और अगर हम तैयारी ना करें, आइडल बैठें, तो ऐसे लगता है यार कि कहीं हम कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं, कल हमें लगे कि हाँ ये कल कर लिया होता। तो इसी असमंजस में बच्चे रहते हैं। बट हाँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है, और वो चीज़ें अगर आप मिस आउट ना करें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने काफ़ी बार बोला हुआ, डॉक्यूमेंट्स अपने पैक कर लो, आज के दिन ही पैक कर लो, कल पे मत छोड़ो। जिन्होंने एडमिट कार्ड अभी तक प्रिंट नहीं कराया ना, वो सच में खतरों के खिलाड़ी है। प्लीज़ अभी दोपहर होने से पहले एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लो और उनको अपने बैग में सेट कर लो, ताकि आपको कल डॉक्यूमेंट्स की चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। कल आपको बस तैयार होना है और एग्ज़ाम सेंटर उठ के जाना है। इसके अलावा अटेम्प्ट्स कितने करने हैं, पेपर कैसे करना है, क्या चीज़ जो हम अब सुधार सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ पिछले सालों के जो भी कट ऑफ आए हैं। ठीक है, पिछले 3 साल की, 21 की, 22 की, 23 की, पूरा मैं सेक्शनल और टोटल कट ऑफ और मेरे मार्क्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, एक चीज़ इनमें आप एनालाइज करेंगे कि रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो मोर और लेस सेम रहती है। 3, 4, 5 नंबर का वेरिएशन रहता है उसमें, चाहे पेपर टफ आए चाहे इजी आए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो 2023 की फाइनल कट ऑफ है उसमें और 2021 और 22 की फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंतर है। और ये चीज़ क्यों होती है? ये चीज़ इसीलिए होती है, यही होता है एक्चुअल परिणाम कि हाँ पेपर टफ आया है या इजी आया है। बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ तो एवरेज निकाल के निकाली जाती है, कभी किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, इसलिए सेक्शनल कट ऑफ कम रहती है। लेकिन जब पेपर ओवरऑल इजी आता है तो बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से टोटल कट ऑफ जो है वो हाई चली जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखना कि ऐसा ना हो कि कहीं आप ये सोचते रहो कि सेक्शनल कट ऑफ तो मेरी क्लियर है, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं गलत ना हो जाए, इतनी अटेम्प्ट करता हूँ। जैसे मैथ्स में मैं 15 ही अटेम्प्ट करता हूँ, ज़्यादा ना करूँगा तो गलत हो जाएगा ये वो, तो आपकी टोटल कट ऑफ में फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें तो आप उतने ही अटेम्प्ट करो, मैथ्स या रीजनिंग या इंग्लिश जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करने हैं, जो भी आते हैं अपना फुल ऑन अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है बाकी दो, उनमें आप अच्छे से अटेम्प्ट करो ताकि टोटल कट ऑफ पे आपका असर ना पड़े। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार 2023 में अगर कोई बच्चा रहा होगा तो वो सेक्शनल से नहीं रहा होगा, वो टोटल से ही रहा होगा, बिकॉज टोटल बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे और हम सोचते हैं यार 21-22 जाएगी, 15-20 जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम 2020 में दिया था तो टोटल कट ऑफ मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा गई थी, पता नहीं 47 मार्क्स चली गई थी, नहीं 47 मेरे आए थे, बट कुछ ऐसे मतलब ज़्यादा गई थी जैसे 2023 में गई है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ्स की और अपनी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होने वाली है। सबसे पहली बात, 2 तरह के बच्चे होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट्स। मतलब कि अगर आपके सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है कि आपको लग रहा है कि यार पता नहीं, मैं डाइसी हूँ कि मेरा पेपर पास होगा या नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है और आपके उसमें लो आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी आपके उस सब्जेक्ट में लो आ रहे हैं, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ वीक स्टूडेंट है। वैसे नॉर्मल नर्वसनेस सबको होती है, कोई भी नहीं सोचता कि हाँ मेरा कल क्रैक हो जाएगा, लेकिन हाँ किसी को लग रहा है कि यार मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरा नहीं होने वाला, तो उनको हम वीक स्टूडेंट्स में कंसिडर करेंगे। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, जितने क्वेश्चंस आपसे बन पड़ते हैं करो, अच्छे से करो। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू जो ये वाला ऑप्शन होता है इसका अच्छे से यूज़ करो, और जो भी आपको लगता है कि आपको अभी टाइम नहीं मिल रहा लेकिन आप बाद में करोगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो, बाद में उसको ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि बाद में कई बार ऐसा होता है हमारे 2-3 मिनट बचे होते हैं और हमारा एग्ज़ाम हो जाता है, तो उस टाइम पे आप मार्क फॉर रिव्यू जो अपने क्वेश्चन किए उनको ट्राई कर सकते हो। जो बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, भाई जब आपको लग रहा है कि मैथ्स है, मैथ्स में मैं फ़ेल ही हो जाऊंगी या फ़ेल ही हो जाऊंगा, तो आप सबसे पहले इस पैनिक को हटाने के लिए कि आप फेल हो जाओगे, आप वो क्वेश्चन ढूंढो जो आपको आते हैं और उनको कर दो।
जब आपने कर दिए ना 9-10 किसी भी सब्जेक्ट के 9-10 क्वेश्चन कर दिए, इंग्लिश के 15-20 क्वेश्चन कर दिए, तो आपको ये हो जाता है कि हाँ अब मैं फेल नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। तब आप थोड़े से रिलैक्स मोड में आ जाते हो और तब आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, तो तब आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के लिए, जिस सब्जेक्ट में वो वीक है सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए। आप सभी सब्जेक्ट्स में अगर स्कैन करते रह जाओगे क्वेश्चन को, तो फिर तो भैया स्कैन ही करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश के मैं बताने वाली हूँ, इंग्लिश बहुत बच्चों का वीक होता है। जिन बच्चों का भाई इंग्लिश वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको डर लगा रहता है इंग्लिश में फेल होने का, तो वो अपने कॉन्फिडेंस के तौर पे क्वेश्चन का टाइप सेलेक्ट करें। अगर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट में अच्छे हो तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट करो। अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट से पहले पैसेज आ रहा है या फिर कोई चीज़ ऐसी आ रही है जिसमें आप अच्छे नहीं हो, आपको लगता है कि इसमें क्या आपके गलत ज़्यादा होते हैं, मान लो पैसेज आ गया, आपको पैसेज आप कर लेते हो लेकिन आपको डर लगता है कि मेरे पैसेज में गलत ज़्यादा हो जाते हैं और मेरा पैसेज में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो पैसेज को मार्क फॉर रिव्यू कर दो, पैसेज को आप बाद में सॉल्व कर लेना। जो आपके टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो हर एक टाइप के 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। तो जिस तरह में आप अच्छे हो आप उस तरह के क्वेश्चंस ढूंढिए, 2-3 तरह के क्वेश्चन ढूंढ लेंगे अगर आप, तो आपके 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आप जो क्वेश्चन आपने निकाल दिए, मतलब जिनको आपने स्किप किया है, उनको आपने मार्क फॉर रिव्यू तो कर ही लिया है, तो उनको आप वहाँ जाके निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें जो है ये चीज़ जानने की है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा भी इतना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सच मानो तो किसी का भी मुझे नहीं लगता फेवरेट होता होगा, लेकिन हाँ ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप एक ये तरीका भी अपना सकते हो कि पहले आप क्वेश्चंस देख लो किस लेवल के। अगर आपको लग रहा है आपका दिमाग ख़राब होएगा, उसमें नहीं हो पाएगा आपसे, तो आप रहने ही दो उसको, या फिर बाद में कर दो। मैं बेसिकली जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, मैं एक रीडिंग दे के देखती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऐसे लगता है दोबारा रीडिंग देनी पड़ेगी, तो मैं उसको बाद में स्किप कर देती हूँ। बाद में टाइम भी होता है तो बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व भी हो जाता है, और हमारे सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि अगर नहीं भी सॉल्व हुआ तो हमने एम्पल ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बात होगी। अब अगले टॉपिक पे आएंगे। देखो गर्ल्स के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं बीच में, कि जो भी अपने गहने ज्वेलरी जो भी आप पहनते हो, नोज रिंग, एयर रिंग वगैरह जो भी आप पहनते हो, उतार देना। देखो आप देख रहे होगे मैंने आज ही उतार दिया है, बिकॉज कल ना हड़बड़ी में याद नहीं रहता, फिर वहाँ जाके अगर आप किसी के साथ गए हो तब तो आप पकड़ा देते हो, अगर आप अकेले गए हो फिर दिक्कत हो जाती है, बिकॉज आप किसी के सहारे उसको छोड़ नहीं सकते, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं और फिर वो उतरता नहीं है, फिर कुछ लोग कलेश खड़ा करते हैं। तो कुछ एग्जाम सेंटर्स में तो चलो अलाउ कर देते हैं टेप करके, कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, और जब आपके एडमिट कार्ड में लिखा ही हुआ है तो फिर इन चीज़ों को अवॉइड ही कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा बच्चे पूछ रहे हैं भाई सेफ़ अटेम्प्ट क्या है। देखो सेफ़ अटेम्प्ट मैं एग्ज़ाम से पहले ऑब्वियसली नहीं बता सकती, ठीक है, लेकिन सेफ़ अटेम्प्ट क्या होता है कि जब आपको लगे कि आपने हर एक सेक्शन में एम्पल क्वेश्चन किए हैं, उसकी कट ऑफ से आपने डबल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं, और किसी एक सेक्शन में या 2 सेक्शन में आपने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए कि आपकी टोटल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, तो दैट वुड बी अ सेफ़ अटेम्प्ट। जो लोग भी कह रहे हैं कि हमारे मॉक्स में 40-50 नंबर आ रहे हैं, टेंशन मत लो, आपका आराम से होने वाला है। हाँ ये एक कंडीशन होगी कि आपके सेक्शनल भी सही आने चाहिए। आपको पता चले एक सेक्शन में आपके 10 भी नहीं आ पा रहे और बाकियों में बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो वो सेक्शन आपका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपके सेक्शनल भी ठीक आ रहे हैं, जो ये कट ऑफ दी है इसके फार अबव आ रहे हैं, 5-6-7 क्वेश्चन भी 5-6-7 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और आपके ओवरऑल भी 40-50 आ रहे हैं, उन बच्चों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके 30-35 आ रहे हैं उनका भी क्लियर हो सकता है, गिवन दैट आपका सेक्शनल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और 30-35 आने का मतलब है कि आपको अपना पूरा जिगरा लगा देना एग्ज़ाम में, बिकॉज देखो इसमें जैसे 37 नंबर कट ऑफ गई है तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है वहाँ जाके, मतलब पैनिक नहीं करना है, वहाँ जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब चीज़ों का आपको वहाँ जाके ध्यान रखना है। और देखो 30-35 वालों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे देखे होंगे मॉक्स में कैसे नंबर आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर ये भी होता है कि जहाँ से भी मैं एग्ज़ाम बी से मॉक दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग जहाँ से भी मॉक दे रहे हो, ऑनली बोर्ड से, टेक्स्ट बुक से, एग्ज़ाम बी से, ठीक है, बात ये होती है कि जो लोग भी मॉक बनाते हैं वो लोग मॉक का लेवल थोड़ा सा हार्ड ही रखते हैं,
पेपर उससे थोड़ा सा आसान ही आता है। तो अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं ना मॉक में, तो आप मान के चलिए कि वहाँ आपके 37 से 40 नंबर आएंगे, ठीक है। बिकॉज अगर फ़ायदा नहीं होगा ना, अगर मॉक वाले अपना मॉक ईजी बना देंगे और क्वेश्चन टफ आ रहा है तो उनका मॉक तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो मॉक को प्रिपरेशन के लिए एक लेवल हार्ड ही बनाया जाता है ताकि बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर हो और एग्ज़ाम में वो और अच्छा कर पाए, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 30 35 वालों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये चीज़ माइंड में रखनी है एट द क्या बोलते हैं उसको, एंड टाइम पे ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर पेपर हार्ड आता है ना तो सबके लिए ही हार्ड आता है, ठीक है। और इजी आता है तो भी सबके लिए इजी आता है। अगर आपको आ रहे होंगे क्वेश्चन तो बाकियों को भी आ रहे होंगे, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो भी बाकियों को भी नहीं आ रहे होंगे, उसकी कट ऑफ भी कम ही जाने वाली है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जिनके 30 35 नंबर आ रहे हैं या जिनको भी ऐसे लग रहा है कि हमारे भाई कम नंबर आ रहे हैं, हम फेल हो सकते हैं, या फिर हम एक दिन में ऐसा क्या करें जिससे कि मतलब हमारे चांसेस बढ़ जाए, तो भैया ऐसा करो ना कि जिस भी सब्जेक्ट में आपके वीक आ रहे हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट में, उसके 1 2 टॉपिक उठा लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि मुझे मैथ्स का डर लगा रहता है, मेरे मैथ्स में एंड टाइम मतलब बाउंड्री लाइन पे ही मार्क्स होते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैंने मैथ्स के कल भी यही किया था और आज भी यही करने वाली हूँ कि जैसे कि मुझे पता है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वीक है, वो मेरी गलत हो जाती है, मतलब मैं कर लेती हूँ लेकिन मैं उसको मतलब उसको मैं सॉल्व करने का तरीका भूल जाती हूँ, ठीक है। वैसे मेरी ऐसे टॉपिक वीक नहीं है लेकिन मैं उसको सॉल्व करने का तरीका भूल जाती हूँ, मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो आज मैं बैठ कर 2 3 घंटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करने वाली हूँ, 1 2 घंटे नंबर सीरीज़ की इक्वेशन प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें कुछ एक पैटर्न होते हैं जो मैं याद कर लूँगी अगर, या मेरे दिमाग में आ जाएंगे तो कल ईजिली मैं सॉल्व कर पाऊँगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ हैं जिसकी पजल थोड़ी सी वीक है, जिसको लग रहा है कि यार रीजनिंग में डर लग रहा है, सिलॉग्स मेरा ना थोड़ा सा वीक है, तो आप वो टॉपिक रिफ़्रेश कर लो आज। तो क्या होगा ना कि आप जब रिफ़्रेश कर लोगे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, जो मेरा ऊपर नीचे हो रहा था वो मैंने बराबर कर लिया अपने प्रिपरेशन का लेवल, ठीक है। तो वो चीज़ है। और इसके अलावा जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप पेपर भी अच्छे से कर पाओगे और आपको मेंटली ये भी फीलिंग आएगी, आपका दिमाग आपको ये मैसेज देगा कि हाँ, अब आप पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। जिन्होंने मॉक लगाना है मॉक लगा लीजिए, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और बताने वाली हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आप सोच रहे हो ना, जो भी स्ट्रैटेजी जिससे आप कल एग्ज़ाम करने वाले हो, मुझे नहीं पता आपने पहले मॉक कैसे दिए हैं, किस तरीके से दिए हैं, किस इन्वायरमेंट में दिए हैं, बट आज का मॉक ना आप वैसे ही इन्वायरमेंट में बैठ के अपनी पानी की बॉटल साथ में ले लो, वॉशरूम जाए आओ, डोर बंद कर लो, काम इन्वायरमेंट में बैठ के जो स्ट्रैटेजी आपने कल के लिए सोची है ना कि आप मैं इस क्वेश्चन को मार्क करूँगा, इस क्वेश्चन को स्किप करूँगा, इस तरह से करूँगा, आप वैसे ही आज का मॉक दो, ठीक है। और आप मार्क्स की टेंशन मत लो, अगर मार्क्स कम आएंगे ना कोई बात नहीं, आज के मॉक के मार्क्स और पहले के मॉक के मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। नर्वसनेस है लेकिन ठीक है, आप वैसे दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी वो स्ट्रैटेजी आपके कितने काम आई है। बाद में पेपर को एनालाइज कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, वो आपकी स्ट्रैटेजी सही है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है इस स्ट्रैटेजी में, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको रीशेड्यूल कर पाओगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो आपको उस पर और भरोसा हो जाएगा और आप कल और भी अच्छे से एग्ज़ाम कर पाओगे। यही कुछ बातें थी यार। चलो ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।